हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग जो कंसेप्ट रीड आउट करते हैं कि कैसे प्राइस को या डिटर्मिन करना है इक्विलिब्रियम को अंडर मोनोपोली, उसमें टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वाले कंसेप्ट पढ़ते थे। अब इसी में क्या देखा जाता है कि टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में जो मोनोपोलिस्ट है उसको अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलता है और क्या उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस उसको लेना पड़ता है। तो इसमें हम लोग ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम को ढूंढ सकते हैं मोनोपोली मार्केट की कंडीशन में, तो शॉर्ट रन पीरियड होता कौन सा है? एक ऐसा पीरियड होता है शॉर्ट रन पीरियड वाला, दैट पीरियड इन विच टाइम इज सो शॉर्ट दैट अ मोनोपोलिस्ट कैन नॉट चेंज फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मोनोपोलिस्ट के पास कि वो क्या कर सके, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर सके, क्योंकि जो मशीनरी है या प्लांट कोई लगा हुआ है बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, उसको अपनी डिमांड या लोगों की डिमांड फुलफिल करनी है। सो वो क्या करेगा, फिक्स्ड फैक्टर को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता है शॉर्ट रन पीरियड में। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपने जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको ही चेंज करके आउटपुट को बढ़ा घटा सकता है। सो मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर देगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर वो क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, उनको वो चेंज नहीं कर सकता। नो डाउट फिक्स्ड फैक्टर विल ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। कहते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है, मान के चलो कोई लैंड है या कोई प्लांट लगा रखा है, उसको क्या करेंगे, पूरे अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी तक अगर हमें अपनी आउटपुट को क्या करना है, बढ़ाना है। इसका मतलब मोनोपोलिस्ट या तो क्या करेगा, अपने फिक्स्ड फैक्टर को अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, और दूसरा क्या हो सकता है कि अपने वेरिएबल फैक्टर को वो बढ़ा सकता है अगर उसको क्या करना है, डिमांड को फुलफिल करना है। व्हेन डिमांड डिक्रीजेज, अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर कम हो जाती है तो मोनोपोलिस्ट अपनी आउटपुट को रिड्यूस कैसे करेगा, वो अपने जो वेरिएबल फैक्टर्स वो ले रहा है, या रॉ मटेरियल्स वगैरह ले रहा है, जो वेरिएबल है, लेबर वगैरह ले रहा है, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जिस तरीके से वो अपनी आउटपुट को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। एंड बाय स्लोइंग डाउन द इंटेंसिव यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यहाँ क्या वो क्या कर सकता है, अपने जो फिक्स्ड फैक्टर को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा था डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो उसको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब एरिया कवर अप करना जो छोड़ देगा, जिस वजह से वो अपनी आउटपुट को क्या कर सकता है, घटा सकता है। यहाँ पर यही बात की गई है कि मोनोपोलिस्ट कौन कौन से तरीके अपना सकता है अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है शॉर्ट टर्म पीरियड में या कम हो जाती है। एक तो वो अपने फिक्स्ड फैक्टर को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, या दूसरी तरफ देखा जाए कॉन्ट्रैरी में तो फिक्स्ड फैक्टर का जो यूज़ है वो स्लो डाउन कर सकता है। दूसरा केस ये है कि वेरिएबल फैक्टर्स को वो बढ़ा घटा सकता है। तो ये दो केसेस हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अब मोनोपोलिस्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें मोनोपोलिस्ट की कौन कौन सी कंडीशन होने वाली है अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहता है। व्हेन ही प्रोड्यूसेस दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट, कि वो वैसा अमाउंट आउटपुट का प्रोड्यूस करे जहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, दैट आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसकी इक्वल हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू की। बहुत बार मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, ये कंडीशन है। एंड सेकंड भी कंडीशन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो पॉइंट। जो हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस में पढ़ा है, बस वही डायग्राम आपको लेकर चलनी है, उसी से हम लोग क्या निकालेंगे। अब इक्विलिब्रियम वो फेस कर सकता है 3 सिचुएशंस। शॉर्ट टर्म पीरियड की बात की गई है, यहाँ ध्यान रखिएगा। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को इक्विलिब्रियम मिल सकता है 3 सिचुएशंस में। पहली है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन, सेकंड है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट इज मिनिमम लॉस, कम से कम लॉस वाली कंडीशन भी इसमें देखी जा सकती है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब वो अपना प्राइस क्या करे, चार्ज ज़्यादा करे, जिससे उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो।
इफ़ द प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इन इक्विलिब्रियम, अगर एक मोनोपोलिस्ट ऐसा प्राइस चार्ज करता है इक्विलिब्रियम में कि उसका जो प्राइस होता है, प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज रेवेन्यू, जो उसका एवरेज रेवेन्यू है अगर वो ज़्यादा हो जाए एवरेज कॉस्ट से, मतलब उसने प्राइस इतना ज़्यादा फिक्स कर रखा है कि कॉस्ट उसको कम पड़ रही है और लोगों से वो क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा ले रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं। सो द मोनोपोलिस्ट विल अप टू, मतलब प्रोड्यूस करेगा वो पॉइंट तक जहाँ पर उसका एमसी, क्योंकि हमने ये दो कंडीशंस तो लेकर चलनी ही है कि एमसी इक्वल हो जाए उसके एमआर के, एमसी कट करे एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो पॉइंट, इफ़ एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर हो जाए एवरेज कॉस्ट से, तो मतलब एक मोनोपोलिस्ट को क्या मिलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब इसकी कर्व बना लेते हैं। बिल्कुल आपके जो कंडीशंस हैं वहीं चलेंगी जो हम परफेक्ट कंपटीशन में करते आ रहे हैं, तीनों की तीनों कंडीशन। बस इसमें क्या होता है, जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू होती है वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग बनती है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू का उस बनाने जा रहे हैं, तो उसको कॉस्ट एंड रेवेन्यू को ले लेंगे। ये हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू ले लिया अपना वाई एक्सिस पे। अब बनाते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को। पहले आपको मैंने बताया है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होगी, ऊपर बनेगी, मार्जिनल रेवेन्यू इसको नीचे बनेगी, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फॉल स्पीडली, मतलब क्या है कि ज़्यादा तेज़ी से फॉल करती है एवरेज रेवेन्यू से, जो आपने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है अपनी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, पहले मार्जिनल कॉस्ट बना लेते हैं क्योंकि हमने कंडीशंस को फुलफिल करना है। ये हो गया आपका, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, अब यहाँ पे आपकी एमसी है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, ये वाली कंडीशन पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के। एक कंडीशन फुलफिल हुई और सेकंड भी फुलफिल हो रही है कि वो एमसी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो पॉइंट से कट कर कर जा रही है। अब आपको बनानी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे बनानी है, अब यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट आप लोग ढूंढ लीजिए कि ये हमारा, हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी आप लोग पॉइंट ले सकते हो। और क्या है, प्राइस कैसे ढूंढते हो, एवरेज रेवेन्यू से, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही तो आपका प्राइस होता है। तो मतलब एक मोनोपोलिस्ट इतना प्राइस चार्ज कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है, मोनोपोलिस्ट इतना प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन हमें क्या बनाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट उसको कम पड़ रही है, प्राइस वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो मैं यहीं कहीं लूँगी अपना एवरेज कॉस्ट। ये मैंने बना दी एवरेज कॉस्ट, क्यों, क्योंकि प्राइस तो इतना है, ये प्राइस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मेरी एवरेज कॉस्ट कहाँ पर हो रही है, ये रहा, जो उसको यहाँ से कट करके जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस बनेगा। ये आपको इसीलिए मैंने बताया है पहले कि आप पहले क्या करो, मार्जिनल कॉस्ट वाली कंडीशंस दोनों फुलफिल कर लो, उसको ऊपर ले जाओ, ताकि आपका जो प्राइस है वो कितना आ रहा है, फिर प्राइस से नीचे ही आपने क्या रखना है, अपनी एवरेज कॉस्ट को रखना है। तो उसको क्या करेंगे, प्राइस से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और जो भी एरिया निकल के आया वो आपका क्या बनेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार मैं आपको दोबारा से भी बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे अपनी एवरेज रेवेन्यू, ये बनाई हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, ये एक ही पॉइंट से लेनी है आपको। और उसके बाद क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट को बनाइए। मार्जिनल कॉस्ट एमआर कर्व को कहाँ पे टच कर रही है, ये आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट बन जाएगी। और इसको ऊपर ले जाओ, एवरेज रेवेन्यू तक ले जाओ, ये क्या बनेगा, आपका प्राइस बन जाएगा, मतलब मोनोपोलिस्ट इतना प्राइस चार्ज कर रहा है। अब इसको एवरेज रेवेन्यू के नीचे नीचे बस आपने क्या बनाना है, एवरेज कॉस्ट को बनाना है। तो मैंने ये बना दी, ये बनी मेरी एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू से नीचे नीचे बनाई है। और ये देखो इतना प्राइस है ना, इसके नीचे नीचे जो वाला एरिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, कॉस्ट तो मेरी इतनी पड़ रही है, यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ, कॉस्ट इतनी पड़ रही है लेकिन प्राइस हम ए वाला ले रहे हैं, ए पी ले रहे हैं। तो ये जो एरिया आएगा आपका, ये क्या बनेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला एरिया बन जाएगा। तो ये आपको ऐसे बनाना है, बिल्कुल जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन में बनाते थे ना, कि उसको नीचे नीचे लेते थे एवरेज रेवेन्यू से जो कर्व है, वैसे ही क्या है, आपको मोनोपोली में भी एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व को नीचे ही लेना है, क्योंकि आपने शो करना है कि प्राइस मोनोपोलिस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है लेकिन कॉस्ट उसको पड़ रही है कम। तो जो ये एरिया आ गया आपका PACB, ये क्या होता है, आपका सुपर नॉर्मल वाला एरिया बन जाता है। तो इसी कंडीशन से हम लोग क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो एक और कंडीशन भी ले सकते हो कि ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया है AM वाला, AM में से अगर हम क्या करें, BM को माइनस कर दें,
तो हमारे पास ए बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट जो कर रहे हो एम प्राइस पे सोल्ड कर रहे हो, लेकिन जो कि आपकी ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट बीएम से, तो इसको हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये प्राइस है उसमें से आप क्या कर रहे हो, ये वाले प्राइस को माइनस करवा रहे हो, ए बी एम को माइनस करवा रहे हो, ए बी आपका क्या निकल जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। मतलब प्राइस आप लोग ज़्यादा ले रहे हो, कॉस्ट आपको कम पड़ रही है, बी एम आपकी कॉस्ट हो गई, ए एम आपका सारा का सारा प्राइस हो गया, कॉस्ट में से प्राइस जो है, प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएंगे। एक ये भी होता है, एक जो मैंने सिंपल आपको बताया वो वाला पार्ट। सेकंड बनाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट वाला। नॉर्मल प्रॉफिट बहुत इजी है, कि इसमें सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है ज़्यादातर, कि कोई भी आपको सुपर नॉर्मल या लॉस वाली कंडीशन नहीं बनानी पड़ती है। अब आपको पता तो लग ही गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या क्या चीज़ें लेकर चलनी है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। अब ये आ गया हमारे पास, कंडीशन पहली बना दीजिए, ये एमसी बन गई, ये आपका क्या है, आउटपुट बन गई, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट आप लोग निकालोगे इस पॉइंट पे, ये आपका ओएम क्या हो गई, इक्विलिब्रियम आउटपुट। एआर तक इसको ले जाइए, ये आपका प्राइस बना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ना ही मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है, ना ही लॉस बनाना है, तो इसका मतलब क्या करूँ कि जहाँ पे ये इसका पॉइंट को टच कर रहा है ए, वहीं पर हमारी एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल हो गई है, एवरेज रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर और भी आपकी जो कंडीशंस फुलफिल हो रही है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, मतलब एक दूसरे के सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ कंडीशन, कि ये कंडीशन क्या है, आपको देगी नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू है उतनी ही मेरी कॉस्ट है, तो मतलब मुझे क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस दिख रहा है, या नॉर्मल प्रॉफिट मुझे क्या है, मिल रहा है, बिकॉज हेयर इज ए सी इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि आपने इसी को कंपेयर करना है। अगर आपका बच्चे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से, मतलब मेरी कमाई ज़्यादा है मेरी कॉस्ट से, तो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो इसका मतलब नॉर्मल। अब हम लास्ट केस देखते हैं, दैट इज़ मिनिमम लॉस वाला केस। ये क्या बनाएंगे, ये ऊपर की तरफ बनाएंगे। जैसे अब मैं आपको शो करती हूँ, इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट में इनकर लॉस ऑल्सो, कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड में मोनोपोलिस्ट को लॉस भी हो सकता है। इफ़ इन शॉर्ट पीरियड, ऐसा क्यों होता है बच्चे, अगर आप ध्यान दो, मोनोपोलिस्ट मैंने आपको बार बार कहा था, वो अपने तौर तरीके से प्राइस को क्या करता है, लगाता है, लेकिन कई बार उसके नेगेटिव कंडीशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना डिप्रेशन के एरिया में, बिजनेस साइकिल जब चलते हैं, डिप्रेशन में प्राइस बहुत कम हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड कम ही हो गई, तो मोनोपोली से कोई डिमांड कर ही नहीं रहा, तो वो क्या करता है, अपने प्राइस को घटाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसको अपना प्राइस थोड़ा लो रखना पड़ता है। द मोनोपोलिस्ट में कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सो लॉन्ग, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली कंडीशन ही है, कि मोनोपोलिस्ट तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक वो क्या कर रहा है, अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इनकर कर रहा है, उसके लॉस को झेल पा रहा है। क्योंकि हमने क्या बताया था कि टोटल कॉस्ट आपकी किससे बनी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से। अब वो वहाँ तक तो प्रोड्यूस करेगा जहाँ तक वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर पा रहा है, लेकिन जब उसको लगेगा कि मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बियर नहीं कर पा रहा हूँ ना, तब वो अपना जो प्रोडक्शन है वो डिसकंटिन्यू कर देगा, अपनी फर्म जो है वो शट डाउन कर देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जो आपको पड़ती ही है, धीरे धीरे आउटपुट के साथ वो फिक्स्ड कॉस्ट वाला आपको अगर ग्राफ याद हो, ऐसा बनता है, कम होती रहती है, लेकिन ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो हम टोटल कॉस्ट में निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट, तो ये वाली क्या कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको पड़ती ही पड़ती है, भले आप किसी चीज़ पे प्रोडक्शन करो भले ना करो। तो दैट मीन्स ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज, और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब वहाँ तक तो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करेगा जब तक उसको लग रहा है कि मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बियर कर पा रहा हूँ, लेकिन जब उसको लगेगा उसको भी मैं बियर नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। वही वाला सेम केस लेना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला। ही विल प्रोड्यूस अप टू दैट पॉइंट, जब जहाँ तक वो कवर कर रहा है अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। In the case monopolist obliged to fix a price which is less than average variable cost, अगर कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी अगर मोनोपोलिस्ट को अपना प्राइस कम रखना पड़े, तो इसका मतलब उसको लॉस ही होगा ना। क्यों, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अब वो ऐसी कंडीशन है कि वो उसको भी बियर नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई वो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। तो हम इसका ग्राफ अब देख लेते हैं।
सारे के सारे वो चीज़ें तो सेम ही बननी है, बस आपकी कंडीशन क्या है, आपने देखना है कि एवरेज कॉस्ट कहाँ पर आपकी बनेगी। अब इसमें जो आपका थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ इसको, और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग 2 कर्व्स को लेकर चलेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारी बनी है एवरेज रेवेन्यू और ये हमारी बनी मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट बना लीजिए। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट मेरी ये बनकर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन आई, ये मेरी आउटपुट आ गई OM इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, B पॉइंट ले लीजिए, ये हम क्या है प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिखाना। सुपर नॉर्मल होता तो हम एवरेज रेवेन्यू से नीचे थोड़ी सी बनाते ना कॉस्ट को। अब लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर बनेगा एवरेज कॉस्ट। हमारी इतनी कंडीशन आ चुकी है कि प्राइस हमने क्या है कम लिया हुआ है, प्राइस को कम लेना पड़ रहा है, मैं मतलब अपनी कॉस्ट भी बियर नहीं कर पा रही। मेरी एवरेज रेवेन्यू देखो इतनी है, एवरेज कॉस्ट इतनी है, मतलब मुझे लॉस होगा ना। लेकिन मिनिमम लॉस कहाँ पर होता है, जब हमें पता लगे कि हमारी जो फर्म है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो बियर कर पा रही है ना। ये रही मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपकी बनी किससे है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब कि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट तो पड़ने ही वाली है, मैं तब तक प्रोड्यूस करूँगी जब तक मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अपने रॉ मटेरियल, अपने लेबर का खर्चा क्या कर रही हूँ, बियर अप कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये वाला जो आपका पार्ट आया है, ये मैंने ले लिया अपना प्राइस, और ऊपर भी ले जाओ, ये है आपका P प्राइस, ये है P1 प्राइस। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट में आपको जो प्राइस पड़ रहा है वो क्या है, BP। मतलब ये हमारी कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आपको जो आपका रेवेन्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है, जिस वजह से क्या है लॉस वाली कंडीशन है। लेकिन मिनिमम लॉस वाली कंडीशन क्या होती है, जब आप लोग क्या करते हो कि अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बियर अप कर पा रहे हो, मतलब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाली कर्व इसको टच करके जाएगी। नीचे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि फिर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस होता ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस जैसे हम बनाते हैं उसमें तो एवरेज कॉस्ट ही यहाँ से कट करके जाती है, इसमें सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर रही है, क्योंकि सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा मैं बियर कर पा रही हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट वाला मुझसे बियर अप नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमने एवरेज कॉस्ट को ऊपर बनाया और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उससे नीचे बनाया और टच करवाया है एवरेज रेवेन्यू के साथ। इस कंडीशन में आप देख भी सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो गया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। क्लियर है ना, मतलब मेरा जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, अगर मान के चलो 10 रुपये है, 10 रुपये ही प्राइस है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 10 रुपीज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को जो मेरी पड़ेगी, या 2 रुपये 3 रुपये कुछ भी पड़ेगा, वो तो मुझे बियर अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा मिनिमम लॉस वाली कंडीशन है। मैं अपना जो प्रोडक्शन है ना वो स्टॉप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे बियर अप करनी ही पड़ती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम लॉस वाली कंडीशन। जो ये एरिया बनेगा ना आपका, ये क्या होगा, कम से कम जो आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं मान के चलो मेरा प्राइस इतना आ जाए, तो क्या होगा, तो मैं उसको भी बियर अप नहीं कर पाऊंगी। मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, मुझे अपना प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। अगर और भी प्राइस क्या है धीरे धीरे कम होता रहता है, मतलब मेरा रेवेन्यू और भी अगर क्या है कम होता रहता है, तो ये आपकी बनेगी, ये तीनों की तीनों कंडीशन सुपर नॉर्मल वाली नीचे बनानी है एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से, नॉर्मल में बिल्कुल उसके टेंजेंट चलेगी, और मिनिमम लॉस में आपने उसको ऊपर बनाना है। अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बियर अप कर पा रहे हो, तब तक आपको क्या है फॉर्म को चलाते रहना है। जब आप उसको भी बियर नहीं कर पाओगे तो फॉर्म को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आपके शॉर्ट रन वाले पीरियड वाली सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में। सो डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन प्राइस और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। In the long run, the monopolist will be equilibrium at a point where his long run marginal cost, मतलब LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए, आपके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। यही हम कंडीशन लेते हैं ना, MC इज इक्वल टू MR, इसमें बस LMC कर दिया, लॉन्ग रन में कर दिया। इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ सफिशेंटली, अब क्या होता है, सफिशेंटली आपके लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है,
तो मोनोपोलिस्ट फर्म को क्या होता है, फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने प्लांट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, अपनी कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग लगा सकता है, उसको डिप्रेशन वाली कंडीशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम ऑफ पीरियड है उसको अपनी जो सारा कुछ सेटल करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ सफिशेंटली लॉन्ग पीरियड एट द डिस्पोजल ऑफ मोनोपोली फर्म, ऑल कॉस्ट कैन बी वेरीड एंड सप्लाई कैन बी इंक्रीज। तो सारी के सारी वो कॉस्ट वेरी कर सकता है, सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली। इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, हमेशा ज़्यादा इक्विलिब्रियम प्राइस शॉर्ट रन में क्या होता है, ज़्यादा इक्वल और लेस देन होता था ना एवरेज कॉस्ट के। लेकिन लॉन्ग पीरियड में ध्यान रखना, लॉन्ग पीरियड में क्या है, आपका जो प्राइस रहेगा मतलब एवरेज रेवेन्यू रहेगा वो हमेशा आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इसमें लॉन्ग रन पीरियड में मोनोपोलिस्ट को बहुत फ़ायदे होते हैं, बड़े इकोनॉमीज देखने को मिलते हैं, जिस वजह से वो अपना प्राइस ज़्यादा रखता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू उसको ज़्यादा आता है उसके हमेशा कॉस्ट से। अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन याद हो, वहाँ पर हम क्या करते थे कि नॉर्मल प्रॉफिट मिलते थे उसको लॉन्ग रन पीरियड में, है ना। अब वो मोनोपोली में क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा इन द लॉन्ग रन पीरियड, क्योंकि मोनोपोलिस्ट क्या करता है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड है, वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर ही लेता है किसी न किसी तरीके से। उसको इकोनॉमीज़ बड़ी देखने को मिलती है, फ़ायदे बड़े देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हमेशा लॉन्ग रन पीरियड में उसका एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा अपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। तो बिल्कुल आपने जो कर्व है अब तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि कर्व हमने कैसे बनानी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली कर्व बनेगी इसमें। तो वो हम लोग आगे बना लेते हैं इसको, एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा साथ ही में। बस लॉन्ग रन पीरियड में क्या बनाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली कर्व बनाना है इन द केस ऑफ मोनोपोली। ये आपको चीज़ें ध्यान में ही रखनी है, क्योंकि गलत ना आप बना देना। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल ही मिलता है लॉन्ग रन में, लेकिन मोनोपोली में क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल मिलता है। ये हमारी गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गई। अब हमारे एवरेज रेवेन्यू से नीचे रखनी है एवरेज कॉस्ट, लेकिन ये क्या है हमारी LAC लॉन्ग रन, ये भी LMC क्योंकि लॉन्ग रन को शो करना है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये सॉरी मैं बना देती हूँ आउटपुट आपकी, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं M बन गया, ये हमारा प्राइस बन गया, जहाँ पर इसने इसको कट किया है वो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला। ये हम ले सकते हैं AB और कोई भी पॉइंट ले लो NP। तो ये आपका जो एरिया बना है वो क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला एरिया बन गया, क्योंकि उसने क्या किया है, इसमें जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, वो हमेशा क्या है, ज़्यादा रहने वाला है आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। ये रही ना आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और लॉन्ग रन एवरेज ये रहा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है हमेशा अपनी एवरेज कॉस्ट से, जो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही देगा लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम पीरियड है, वो अपने प्लांट को इंक्रीज़ करवा सकता है किसी भी एक्सटेंट तक, उनको फ़ायदे बहुत होते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको मिल जाएगी। वाई एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट लेना है, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, आउटपुट लेना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।